हेलो बच्चों। बेटा, जो हमारी साल है 2020-2021 में, इसमें क्लास 10th एंड क्लास 9th में जो मैथ्स का पेपर जो बनेगा हमारा क्वेश्चन पेपर बोर्ड का, या मान लीजिए मिड टर्म का या पीरियडिक 1 का, सभी पेपर्स का जो फॉर्मेट क्या होगा वह आज डिस्कस करेंगे हम। ईयर 2020-2021, मतलब जो बच्चे अभी 9th क्लास में हैं या 10th क्लास में हैं, दोनों के लिए यूजफुल वीडियो है। तो सबसे पहले आपको इस पैटर्न को कॉपी के फ्रंट पेज पर लिखना है। फ्रंट पेज में कॉपी में लिखने से, अगर आपका फ्रंट पेज खाली नहीं है तो आप किसी अदर पेज पर लिखने के बाद उसे फ्रंट पेज पर चिपका लें, जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। इस बार सीबीएसई ने थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया है, इसलिए इसको फ्रंट पेज पर लिखने से जब बार बार आप देखोगे तो आपको ये याद हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले देखिए 1 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं मैथ में, वो आएंगे 16 क्वेश्चंस। तो अगर हम ये देखें 1 मार्क्स से हमारे टोटल मार्क्स कितने आ सकते हैं, तो 1 × 16 मतलब 16 मार्क्स आ सकते हैं हमारे। तो 1 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आएंगे हमारे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 16 तक, वो हमारे 1 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। सेकंड देखिए, इस तरह भी कह सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 16 तक जो सभी क्वेश्चंस होंगे वो हमारे 1 मार्क्स के होंगे। इसके बाद देखिए 4 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक, ये सभी क्वेश्चंस हमारे 4 मार्क्स के होंगे, क्योंकि इन 4 मार्क्स के क्वेश्चंस, ये नए तरह के क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस किए हैं सीबीएसई ने। ये क्या है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। इस ब्रैकेट में लिख लो, केस स्टडी। केस स्टडी वाले क्वेश्चंस क्या होते हैं, इसमें क्या है, कुछ स्टेटमेंट्स टाइप के दिए होंगे, उसके बाद उनसे रिलेटेड 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उन 5 में से आपको 4 क्वेश्चंस करने हैं। तो टोटल तो 5 क्वेश्चंस दिए होंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 17 है, इसके अंदर 5 पार्ट्स दे रखे होंगे। उस 5 पार्ट्स में से आपको केवल 4 पार्ट्स को सॉल्व करना है, जो भी आपको बेस्ट आ रहे हो 4। क्वेश्चन नंबर 18 आया, उसमें से 5 क्वेश्चंस दिए होंगे 1-1 मार्क्स वाले, और उनमें से हमें 4 क्वेश्चन करने। इस तरह से हम देखेंगे कि हमारे मार्क्स हो जाएंगे 4 क्वेश्चंस के 4 मार्क्स से 16 मार्क्स। इसके बाद आएंगे हमारे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 से लेके क्वेश्चन नंबर 26 तक, ये क्वेश्चन हमारे 6 क्वेश्चंस होंगे, और हर क्वेश्चन हमारा 2 मार्क्स का होगा। तो टोटल मार्क्स हमारे 12 हो जाएंगे। इसके बाद 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे हमारे। क्वेश्चन नंबर 27 से लेके 7 क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चन नंबर 33 तक। तो ये हमारे 3 मार्क्स के 7 क्वेश्चन, ये मार्क्स बनाएंगे 21 मार्क्स। इसके बाद हमारे आएंगे 5 मार्क्स के क्वेश्चन। जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर 34 से लेके क्वेश्चन नंबर 36 तक। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 34 से लेके क्वेश्चन नंबर 36 का मतलब 3 क्वेश्चंस आएंगे। 5 मार्क्स के हमारे 3 क्वेश्चंस आएंगे, तो टोटल हो गए 15 मार्क्स। अगर हम इन सब का टोटल करें, 6, 8 और 12, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
टोटल 80 मार्क्स का पेपर हमारा इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो सबसे पहली बात तो हमें 9th क्लास में जो हम कॉपी लेके आएंगे या कॉपी हमने बना ली है, हर कॉपी के अंदर हमारा इस तरह से फॉर्मेट लिखा होना चाहिए। जो न्यू टाइप्स के क्वेश्चन इंसर्ट हुए हैं ये केस स्टडी के, इनसे रिलेटेड वीडियो में 8-10 वीडियो में लगभग सभी चैप्टर्स के टाइप्स कवर हो जाएंगे। तो इससे रिलेटेड वीडियो मैं अभी बना के दे दूंगा आपको 1-2 दिन के अंदर। अभी फिलहाल जो है आपको इस पैटर्न को अपनी कॉपी में लिखने के बाद 5 फरवरी को जब 9th क्लास के बच्चे आएंगे, 10th वाले बच्चे तो अभी रेगुलर आ ही रहे हैं, तो उनको अपनी कॉपी में फ्रंट पेज पे लिखना है। कॉपी आपको न्यू कॉपी बना के लेके आनी है और कम से कम 200-250 पेज की कॉपी होनी चाहिए, जिससे कि उसी एक कॉपी में हमारा पूरा रिवीजन हो जाए। ठीक है, हर बच्चा कम से कम 200-250 पेज की कॉपी बनाएगा और उस कॉपी में सबसे पहले फ्रंट पे ये लिख के लाएगा। थैंक यू।